प्यारे बच्चों, आज हम आपको पैटर्न की दूसरी एक्सरसाइज है अभ्यास प्रश्नावली, जिसको आज हम आपको समझाने वाले हैं। तो देखते हैं दूसरी प्रश्नावली, अभ्यास प्रश्नावली। तो देखो बच्चों, ये उदाहरण दे रखे हैं और ये विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं। ये हमने आपको पिछले वीडियो में बता दिए हैं, वो आप प्लेलिस्ट में जाकर इसको देख सकते हैं। अगली एक्सरसाइज ये है ये अभ्यास प्रश्नावली। आज हम आपको यही समझाने वाले हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं। देखो बच्चों, अभ्यास प्रश्नावली जिसको हम देखते हैं। देखो बच्चों, पहला प्रश्न है निम्न पैटर्न का अगला पद क्या होगा। अब देखो बच्चों, यहाँ 6 दे रखा है और यहाँ 16 हो गया, ये 9 है 19 हो गया, ये 12 है तो 22 हो गया। तो अब देखो बच्चों, एक चीज तो हमें क्लियर है कि 6 और 16 में 10 का अंतर है। ऐसी 9 में अगर हम 10 जोड़ दें तो 19 हो जाता है। ऐसे ही 12 में अगर हम 10 जोड़ देंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। अब देखो, अब दूसरी बात क्या है कि यहाँ 6 दे रखा है, 9 और 12। अब अगला पद कौन सा होगा ये हमें निकालना है। तो अब देखो बच्चों, यहाँ कितना है, 6 है, इसमें हमने 3 जोड़ दिया, फिर हमने 3 जोड़ दिया तो 12 हो गया। 12 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 15। तो ये 15 हमने लिखा और 15 में हमने कितना जोड़ दिया, 10 जोड़ दिया तो कितना हो गया, 25। अब ये जो आंसर है जो ये जो निकला है पैटर्न, यही हमारा आंसर निकलेगा। अब देखो 15 वाला एक ही दे रखा है, ये तो 15 और 25 दे रखा है, इसको हम जोड़ेंगे तो ये 40 हो जाएगा। तो बच्चों हमारा आंसर कितना हो गया, ये दूसरा ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। देखो बच्चों, दूसरे नंबर का क्वेश्चन ये है कि निम्न वर्ग पैटर्न में सभी तरफ से योग 27 यानी समान है, तब x, y, z, p और q के मान ज्ञात कीजिए। इसका मतलब क्या है, सभी तरफ से योग 27। इसका मतलब यह है कि इधर से हम तीनों जोड़ेंगे तो भी यहाँ 27 होगा, इधर जोड़ेंगे तब भी 27 होगा। ऐसे कैसे भी जोड़ोगे 3 पद तो ये सब 27 होंगे, ठीक है। इस तरीके से हम जोड़ेंगे तब भी हम 27 होंगे, ये त्रियक जोड़ेंगे तब भी हम 27 होगा, ठीक है बच्चों। तो अब हम क्या है कि अब हमें x का मान निकालना है। तो अब देखो यहाँ 3 पद हैं, 3 पद देखो हैं, उनमें से हमें एक पद होगा, क्योंकि एक समीकरण से यानी कि अगर हम इनको जोड़ेंगे तो एक जो अज्ञात राशि उसी का ही हम मान निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर तो 2 हैं देखो बच्चों, तो इसको हम नहीं निकाल सकते, जहां पर 1 होगी वहां पर निकाल सकते हैं। अब देखो 12 और 10 कितना होता है बच्चों, 22 होता है, और इनका योग कितना है, 27 है। तो 22 में हम कितना जोड़े, 27 हो जाए तो 5। तो इस x का मान यहाँ कितना निकला बच्चों, 5 निकला, ठीक है, 5 निकल आया। अब देखो, अब x, अब देखो जहां पर इसमें देखो, अब ये वाला देखो, ये वाली y, 9 और z लिखा हुआ है। अब इसके बाद ये देखो x, 9 और 13 लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम किसका ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 10 और 9, 10 और 9 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, और 19 में हम कितना जोड़ें, 27 हो जाए तो 8। तो बच्चों देखो यहाँ p का मान जो है वो p का मान कितना निकला, 8 निकला, ठीक है। तो अब देखो x का हमने निकाल लिया, ठीक है, x का 5 आ गया, p का 8 आ गया। अब देखो यहाँ पर हमने रख लिया, यहाँ पर 5 रख लो, ठीक है, 5 हमने रख लिया, यहाँ पर रख लिया हमने 8, ठीक है, ये 8 हो गया। अब देखो 8 और 13 कितना होगा बच्चों, देखो 21। तब इस q का मान निकलेगा, 21 में हम कितना जोड़े, 27 हो जाए तो 6, तो q का मान हमें 6 मिल गया यहाँ, ठीक है। इसके बाद 10 और 6 कितना हो गया, 16 हो गया। 16 में हम कितना जोड़ें, 27 हो जाए तो 16 और 4 20 होता है, और आगे 7 जोड़ेंगे, 7 4 11। तो z का मान हमें कितना मिल गया, 11, ठीक है बच्चों। ऐसे इस तरीके से हमने सभी के मान निकाल लिए। अब देखो x का मान 5, p का मान 8, z का मान 11 और q का मान हमने 6 निकाला, ठीक है, और p का मान 8 आ चुका है। अब y का मान भी निकाल सकते हो, तो 12 और 8 20 हो गया, और कितना जोड़ेंगे, 27 हो जाए 7, तो ये 7 आ गया, ठीक है।
ये तो निकालने का तरीका हो गया, लेकिन आप पूरा क्वेश्चन मत निकाला। जैसे हमें x का मान मिल गया, तो x का मान 5 यहाँ रखा हुआ और कहीं रखा हुआ नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो बच्चों 5, 7, 11, 8, 6, तो ये वाले पे हम टिक कर देंगे। ठीक है, तो पूरा नहीं हल करना है। ठीक है, अब x और y के मान जहां अधिक पद मिल जाएंगे वहीं पे हम रुक जाएंगे, तो हमें थोड़ा समय हमारा बच जाएगा बच्चों। ठीक है, तो अब अगला देखते हैं। देखो बच्चों, अब ये तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, ये हम आपको बताते हैं। ठीक है, देखो, निम्न पैटर्न के अगले पद की खोज करो। अब इनको हम देखो क्या करेंगे, 55, 25, 25 में 1 जोड़ देंगे तो 26 आ जाएगा, 26 और 1 27। ऐसे 7, 7, 49, 49 में 1 जोड़ेंगे तो 50, ये वाला पद आ जाएगा बच्चों। इसमें 1 जोड़ेंगे तो 51। अब देखो ऐसी संख्या देखो जिसका हम वर्ग करें उसमें 1 जोड़ें तो 81, 82 आ जाए। तो अब देखो हमने 8 2 64 किया, 1 जोड़ा 82 नहीं आ रहा है। ठीक है, 64 में 1 जोड़ेंगे तो 65 आ जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया बच्चों। ठीक, 9 में 81 और 1 जोड़ेंगे तो 82, यही हमारा हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अगर ये वाला आंसर नहीं होता तो ऐसे हम इसको करते और चौथा वाला अपने आप ही हो जाता हमें तो यही मिल गया, तो ये वाला आंसर हम इस पर टिक कर देंगे बच्चों। ठीक है, अगला देखते हैं। देखो बच्चों, अब चौथा है हमारा, निम्न पैटर्न के रिक्त पद x, y और z को खोजें जबकि इसके सभी विकर्णों सहित पंक्तियों स्तंभों का योगफल एक समान यानी 21 है। सभी का बच्चों 21 है, चाहे ऐसे जोड़े, चाहे इस तरीके से जोड़े, चाहे इस तरीके से जोड़े, तो हमारा 21 ही प्राप्त हो रहा है। अब देखो ऐसे हम देखते हैं, देखो 3 पद, देखो 10, x 8 है, तो 10 और 8 18 हो जाता है। 18 में हम कितना जोड़े, 21 हो जाएगा बच्चों 3, तो x का मान बच्चों हमारा 3 आ गया। ठीक है, अब इसमें देखेंगे, देखो 3 यहाँ रखा हुआ है, 3 यहाँ, तो ये तो पद होंगे नहीं हमारे। ठीक है, या तो ये होगा या ये होगा। अब देखो, अब यहाँ x आ गया, अब यहाँ y कहाँ है बच्चों, ये है। ठीक है, y का मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इससे ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका भी योग 21 है, तो 9 और 7 कितना हो जाएगा बच्चों, 16 हो जाएगा। और 16 में हम कितना जोड़ें कि 21 हो जाए, तो 16, 4, 20 और 1 21, यानी कि 5 हो गया। y का मान कितना हो गया बच्चों, 5। ठीक है, तो हमारा ये देखो 2 पद मिल गए, तो यही हमारा हो जाएगा, ये तो हमारा रॉन्ग हो गया। अब देखो अगर हमें z का मान निकालना होता तो यहां से निकालेंगे, 11 और 4 15, 15 में कितना जोड़े, 21 हो जाए 6, तो हमारा z बराबर कितना हो गया, 6। तो 3, 5, 6 ये हमारा आंसर रखा हुआ है, इसी को ही हम टिक कर देंगे। अब देखो बच्चों, ये अगला है, अब देखो ये दे रखा है, ये 27 दे रखा है, 12, 15, 27 में क्या संबंध है। अब देखो 12 और 15 को जब हम जोड़ते हैं बच्चों तो 27 हो जाता है। अब देखो इसी प्रकार हम ये करेंगे, 103 और 77 को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 180। तो 180 कहाँ रखा हुआ है, ये रखा हुआ है, यही हमारा आंसर बच्चों तीसरा हो जाएगा। अगला देखते हैं, देखो पद, अगला क्वेश्चन है, निम्न पैटर्न का अगला पद क्या होगा। अब देखो इसमें 3, फिर 2, फिर 4, फिर 3, फिर 5, फिर 4, फिर 6, 5 ऐसे दे रखा। देखो चाहे आप ऐसे करो, 3 का 2 हो गया, ठीक है, फिर 2 दूनी 4, यानी कि इसमें 2 जोड़ दिया गया, फिर 4 से 3 हो गया, फिर 5 से 4 हो गया, 1 घट रहा है, 6 से 5 हो गया, तो 5 से कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। एक तो ये तरीका है, एक ये तरीका है, इसमें बच्चों 2 सीरीजें बन रही है। देखो 3 का 4, 4, 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, यहाँ पे कोई पद होता तो ये हमें सीरीज मिल जाती। अब देखो ये नहीं मिल रही तो हम ये करेंगे, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ 6 मिला हमें। तो आप वैसे भी कर सकते हो, 3 का 2 हुआ, फिर 4 का 3 हुआ, फिर 5 का 4 हुआ, 6 का 5 हुआ, फिर 7 का 6 हो जाएगा, यानी कि 1 घट रहा है अगला पद। और या तो ये दो सीरीजें बनेंगी, इस तरीके से आप कर सकते हो। अब देखो बच्चों दिए रखा है, निम्न पैटर्न का अगला पद क्या होगा। अब देखो यहाँ आप अब जो ये है 1, 9, 25, 49, 81, 121, अब ये हमने आपको बताया था कि जब तक आपको वर्ग, घन,
सम संख्याएं, विषम संख्या, अवाच्य संख्याएं जब तक नहीं पता होंगी तब तक आप इनको थोड़ा हल करने में आपको कठिनाई आएगी। तो सबसे पहले आप ये हमने जो बताए थे कि वर्ग और घन आप याद कर लेना। तो ये वर्ग पे आधारित है। देखो बच्चों, एक लिखा हुआ, एक का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, है ना, नहीं ये 3 का दे रखा है 3 का वर्ग दे रखा है 9, ठीक है। फिर ये 5 आ गया, ठीक है, ये 5 का वर्ग यानी कि 5 का वर्ग, ठीक है। फिर ये 7 का वर्ग 49, ठीक है। और फिर ये 9 का वर्ग 81, फिर ये 11 का वर्ग 121। अब देखो इसमें अंतर 2 का, फिर 2 का, फिर 2 का, फिर 2 का, यानी कि हम 2 जोड़ते चले आ रहे हैं। देखो 2 इसमें, और फिर हम इसमें भी 2 जोड़ दिया, फिर इसमें 2 जोड़ देंगे तो 13 आ जाएगा। 13 का वर्ग करेंगे तो 13 का वर्ग होता है 169। तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा बच्चों? ये वाला तीसरा ऑप्शन जो दे रखा है ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार अब देखो अगला देखते हैं। अब देखो 8वां क्वेश्चन ये दे रखा है। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों कि यहाँ 10, देखो पहले प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, माइनस यहाँ दे रखा है, ठीक है। अब देखो 10 तिया 3 का गुणा किया, फिर इसमें 3 का गुणा किया, इसमें 3 का गुणा करेंगे, 90 में 3 का गुणा करेंगे बच्चों तो 270 आएगा। फिर 270 में हम 3 का गुणा करेंगे, 27 तिया होता है 81 और 0 0 आ जाएगा। ऐसे ही जब हम 810 में 3 का गुणा करेंगे तब कितना आएगा? देखो 3 0 3 8 तिया 24, तो कितना हो जाएगा? 2430। 2430 कहाँ रखा हुआ है? ये तीसरा वाला ऑप्शन हमारा रखा हुआ है, ये वाला दूसरा रखा हुआ है 2430। इसी को हम टिक कर देंगे बच्चों, ठीक है। अगला देखते हैं। देखो बच्चों, निम्न पैटर्न का अगला पद क्या होगा? अब देखो यहाँ 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, एक एक कम हो रहा है। देखो 1, ठीक है, फिर 1 कम, यानी 9 8 7 6 5 4, यानी कि 4 4, ठीक है। पद कौन सा? 9 8 7 6 5 4, तो 4 आएगा तो 4 का डबल यानी 44, ठीक है। या ऐसे 11 चौक 44, 11 पाना 55, 11 छंगा 66, या 11 के पहाड़े में आ रहे हैं। तो आप जैसे कैसे भी कर सकते हो इसको। तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा ये दूसरा, ठीक है बच्चों। अब अगला, निम्न पैटर्न का अगला पद क्या होगा? अब देखो बच्चों, ये 1 8 27 64 125 हमें, जब ये जो सीरीज दे रखी है वो घन पे आधारित दे रखी है, क्योंकि हमें याद है घन, इसलिए हमने इसको पहचान लिया। ऐसे ही आप जब तक याद नहीं करोगे तब तक ये आप इसको पहचान नहीं पाओगे। तो ये जो पद दे रखा है, तो 1 का घन दे रखा है, फिर 2 का घन दे रखा है, फिर 3 का घन दे रखा है, फिर 4 का घन दे रखा है, फिर 5 का घन दे रखा है। तो 1 2 3 4 5, अब 6 का घन आएगा, ठीक है। देखो 1 का घन होता है, 2 का घन 8 होता है, 3 का घन 27 होता है, 4 का घन 64 होता है, 5 का घन 125 होता है, 6 का घन 216 होता है। तो 216 ये वाला आंसर रखा हुआ है, इसी को हम टिक कर देंगे। अगला देखते हैं। देखो बच्चों, निम्न पैटर्न का अगला पद क्या होगा? अब देखो निम्न पैटर्न ये दे रखा है, 12 दे रखा है, फिर 36 हो गया, फिर 60 हो गया, फिर 84 हो गया, फिर 108 हो गया, ठीक। देखो 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, लेकिन 36 का 3 में गुणा करोगे तो 60 नहीं आएगा। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएगा ऐसे, तो आप अंतर करो, ठीक है बच्चों, अंतर कर लेना। जब भी कुछ ना समझ में आए तो आप अंतर सबसे पहले करोगे, तब ये तो ये वाला है क्वेश्चन हमारा 12, ठीक है, 12 36 60 और 84 और फिर 108। अब हमें अगला पद निकालना है यहाँ पर, ठीक है। तो अब देखो इसमें करेंगे तो 24 का अंतर आया बच्चों। ऐसे ही इसमें अंतर करेंगे तो 60 में से 36 घटा दो तो यहाँ 4, फिर 5, ये 24, तो ये भी 24 आ गया। फिर इसमें से इसको घटाएंगे तो फिर ये 24 आ गया। फिर 108 में से 84 घटा दो तो कितना? 4, ये 24 फिर आ गया। तो ये 24 के अंतर की सीरीज बन रही, यानी कि 24 इसमें अगर हम जोड़ देंगे,
यानी जब 12 में 24 जोड़ेंगे 36 बनेगा, 36 में 24 जोड़ेंगे 60 बनेगा, 60 में 24 जोड़ेंगे 84, 84 में 24 जोड़ेंगे 108, और 108 में जब 24 हम जोड़ेंगे बच्चों, 108 में 24, ठीक है, 24 जोड़ेंगे तो 8 4 12, हासिल लगी 1 11 और 2 13, तो 132 मिलेगा हमें। तो 132 कहाँ रखा हुआ है, ये वाला आंसर रखा हुआ है, इसी को हम टिक कर देंगे बच्चों। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो बच्चों, अब यह है निम्न पैटर्न का अगला पद क्या होगा। अब देखो यहाँ 11 दे रखा है, ठीक है, 12 दे रखा है, 14 दे रखा है, 17 दे रखा है, 21 दे रखा है। देखो बच्चों, जब भी कोई सीरीज एकदम बढ़ रही होगी तो वो गुणा का पालन कर रही है, यानी कि पदों में गुणा का गुणन हो रहा होगा, किसी न किसी संख्या का गुणा हो रहा होगा। और एकदम कोई सीरीज घट रही हो तो इसका मतलब उसमें किसी संख्या का भाग हो रहा हो। अगर वो नॉर्मल घट बढ़ रही है तो ये क्वेश्चन ऐसे हमेशा अंतर से हल करेंगे आप लोग। ठीक है, देखो इसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं हो रहा है। ठीक है, 11 से 12 बना, 12 से 14 बना, 14 से 17 बना, 17 से 21 बना। तो इसमें सबसे पहले हम करेंगे अंतर 1 का आया, फिर यहाँ 2 का, फिर यहाँ 3 का, फिर यहाँ 4 का, फिर यहाँ 5 का। तो इसका मतलब है 11 में 1 जोड़ोगे 12, 12 में 2 जोड़ोगे 14, 14 में 3 जोड़ोगे 17, 17 में 4 जोड़ोगे 21, 21 में 5 जोड़ोगे तो 26। तो ये जो 26 हमें प्राप्त हुआ है यही अगला पद होगा। देखो बच्चों कहाँ रखा हुआ है अगला पद, ये 26 चौथा रखा हुआ है, इसी को ही हम टिक कर देंगे। अब देखो अगला पद, इसमें देखो अब देखो ये देखो इसमें जो दे रखा है, इसमें है निम्न पैटर्न का अगला पद क्या होगा। तो यहां दे रखा है देखो बच्चों 30, फिर 10, फिर 300, फिर 100, फिर 3000, फिर 1000। अब देखो इसमें हो क्या रहा है, देखो इसमें 1 जीरो बढ़ा, ठीक है, यानी कि 10 का गुणा हुआ, फिर इसमें 10 का गुणा हुआ या 1 जीरो बढ़ा, ठीक है, इसके आगे 1 जीरो बढ़ गया। ऐसे ही जब इसमें 10 का गुणा कर देंगे या 1 जीरो को बढ़ा देंगे तो हो जाएंगे 4 जीरो। ठीक है, ये वाली सीरीज अगर होती तो हमें इसके बाद वाला पैट यहाँ पे कोई और पद मिलता हमें, ठीक है, वो हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए 30 वाला 30। तो यहाँ 4 जीरो किसमें लिखा हुआ है, 4 जीरो वाला है, 4 जीरो ये रखा हुआ है, यही आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। देखो बच्चों, निम्न श्रृंखला का अगला पद क्या होगा। अब 5 दे रखा है बच्चों, देखो 5, 5, 10 और 17, 26 और 37 और ये आगे दे रखा। अब देखो ये 5 से 10 हुआ, 10 से 17 हुआ, 17 से 26, एक यानी कि जो सीरीज है यानी कि पद है वो बहुत जल्दी इंक्रीज नहीं हो रहे हैं। ठीक है, कुछ ही अंतर हो रहा है। तो सबसे पहले हम अंतर करेंगे, ये 5, फिर ये 7, फिर इसमें करेंगे तो कितना हो गया 17 और 26 9, ठीक है, फिर इसमें करेंगे 4 7 4 11। अब देखो यहाँ 5 आया, यहाँ 7 आया, तो इसमें कितने का अंतर है, 2 का अंतर, ये भी 2 का अंतर, ये भी 2 का अंतर, तो यहाँ जो आएगा वो 2 के अंतर से आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो मिलेगा यानी ये वाला ये है, तो 11 में 2 कितना जोड़ना है 2, तो ये 13, यानी कि 37 में जब हम 13 जोड़ देंगे तो अगला पद हमें मिल जाएगा बच्चों। तो 37 में 13 जोड़ा तो कितना हुआ, 37 में 13 जोड़ो तो 50 हो गया है बच्चों। तो 50 कहाँ रखा हुआ है, 50 ये वाला आंसर रखा हुआ है, इसी को हम टिक कर देंगे। अगला देखते हैं। देखो बच्चों 15वां क्वेश्चन ये दे रखा है, निम्न पैटर्न का अगला पद क्या होगा। देखो बच्चों यहाँ 786 है, यहाँ कितना है 384 और यहाँ है 192 और 196। अब देखो इसमें क्या है, यहाँ पद हमें निकालना है। ठीक है, अब देखो ये संख्या 786 से 384 हो गई, 384 192 हो गई, 192 से एकदम 96 हो गई। तो हमारे दिमाग में ये आया किसी या तो इधर से हम चलेंगे तो गुणा हो रहा है, आगे से चलेंगे तो भाग हो रहा है। तो अब देखो बच्चों हम इधर से देखते हैं इसी संख्या में क्या अंतर है।
देखो हम क्या करेंगे, पहले 192 में से हम 96 घटाएंगे तो कितना बच रहा है, 12 में से 6 यानी कि 6 गया 6 बचा, 18 9 बचा, ठीक, 96 बच गया। फिर इसमें देखते हैं अंत 384 में 196 192 है ये, तो ये 2, ठीक है, 18 में से 9 गया तो 9, यहाँ कितना बचा देखो, तो यहाँ 2 बचा 1। अब देखो ये पद इसी का ही आ गया, ठीक है, तो हमारे दिमाग में ये आएगा कि ये 96 का ही मल्टीपल तो नहीं रखा हुआ है कुछ, तो इसको हम देखते हैं बच्चों, देखो कैसे। कि 96 में अगर हम 96 में 2 का गुणा कर दें, 6 दूनी 12 हाथ से लेके 9 दूनी 18, 192 आ गया। अब 192 में हम 2 का गुणा कर दें तो 4 19 38, ठीक है। अब देखो ये मिल गया। अब हम इसमें 2 का गुणा करें, ठीक है, तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 हाथ से ले 3 दूनी 6 7, तो 786 हमें प्राप्त हुआ। और यहां दे रखा है बच्चों देखो 700, यहां 86 दे रखा है, यहां 768 आया है, तो यहां ये मिसप्रिंट है बच्चों, यहां पर थोड़ा कर लेना, 768 होगा, ठीक है, 768 है यहां पर, ठीक है। तो हम जब इसमें ऐसे हम आए 2 का गुणा करके, अब जब हम 2 का भाग करेंगे ये मिलेगा, 2 का भाग करेंगे तो हमें ये मिलेगा, फिर इसमें हमने 2 का भाग किया तो ये मिला, फिर हमने, ठीक है, ये मिल गया। जब हमने इसमें 2 का भाग किया तो हमें कितना मिलेगा, 96 में हम 2 का भाग करें, 2 चौकू 8, 2 अट्ठे 16, तो 48, यानी जब हम इसमें 2 का गुणा करेंगे तब हमें 96 मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया बच्चों, यहाँ पर करेक्शन जरूर कर लेना, ये किताब में करेक्शन होगा, यहाँ पे 768 होगा, ठीक है, तब हमारा आंसर कौन सा आएगा, ये 48 वाला आ जाएगा। ये पद इसमें गलत लिखा हुआ है और किसी तरीके से इसको हम हल नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब ये पद ही गलत लिखा हुआ है, ठीक है। तो आज हमने आपको हमने पैटर्न की जो एक्सरसाइज है, अभ्यास प्रश्नावली, ये हमने आपको कंप्लीट करा दी है, और विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न भी हमने आप जो एक्सरसाइज थी वो भी हमने आपको पूरी करा दी। अब अगली एक्सरसाइज है बच्चों, प्रयास कीजिए, ये वाली प्रयास कीजिए है, जो हम आपको अगले वीडियो में आपको समझाएंगे। तब तक हमारे चैनल गुरुजी की पाठशाला को आप लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें, जिससे कि इस तरीके से हम आपके लिए हमेशा वीडियो